जब आप बोलेंगे कि दिल लगा रखना है तो शायद वो सोल्यूशन, वो जो उस चीज का जो लोनलीनेस का या डिप्रेशन का है जिसकी वजह से आपको लगता है दिल लगा रहना चाहिए, शायद आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस लोनलीनेस में, उस डिप्रेशन में शायद डीपली उतर ही नहीं रहे हैं जो नेचर चाहती है कि आप उतरे। एंड हमेशा ध्यान रखिए, आपके शॉर्टकट्स इक्वल टू उससे हमेशा कार्मिक लूप बना रहता है और कर्मा ऐड हो जाता है, क्योंकि आपने लेसन नहीं सीखा, आपने लेसन को रेजिस्ट करने की कोशिश की है। कुछ क्विक दे रहा है, सो कॉल्ड क्विक सोल्यूशन, लेकिन उस क्विक सोल्यूशन से आपका लेसन खत्म नहीं होने वाला। इट्स ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर कर्मा और बंदिश। अभी लगेगा ठीक हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उल्टा होगा। एक्चुअल किसी चीज की तह में जाते हैं और उसको कोर से जाके रिजॉल्व करने की कमिटमेंट करते हैं। फ्रीडम, एक्चुअली लास्टिंग फ्रीडम उस चीज से तभी क्रिएट होती है, लाइट तभी आती है। और ये बात मैंने अपने तिकुन वाले वीडियो में भी की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। क्या है आपकी जिंदगी का ऐसा कोई तिकुन जो अभी भी तिकुन बना हुआ है और घूम रहा है आपकी जिंदगी में? क्या आप उन लोगों में से हैं जो ऑफन अपने आप को जिंदगी में किसी रेपिटेटिव कार्मिक साइकिल या रेपिटेटिव लाइफ पैटर्न में पाते हैं, जहां पे आप एक बार फिर सेम तरह के लोग, सेम तरह की सिचुएशन, सेम तरह के सर्कमस्टांसेस या फिर सेम तरह की आंतरिक फीलिंग्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अपने आप को वापस उन्हीं में इंट्रैप पाते हैं? चाहे वो फीलिंग्स हो डिसएम्पावरमेंट की, हेल्पलेसनेस की, फियर की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की या कुछ भी और। हवा पानी बदल लिया, नौकरी बदल ली, देश बदल लिया, वेश बदल लिया, घर बदल लिया, सो कॉल्ड शायद थॉट्स भी बदल लिए, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल भी शायद बदल लिया, बहुत कुछ कर लिया, दोस्त यार भी बदल लिए, लेकिन जब आपको लगा कि शायद अब ठीक हो गया है, वापस सेम चीज फिर से शुरू हो जाती है, या सेम तरह की आपको चोट लगती है बार बार सेम जगह पे। आपको लगता है हीलिंग हो गई है, फिर से वो मर्ज हो जाता है। लगता है शायद कोई दवा दारू काम कर गई, लेकिन जैसे ही आपको लगने लगता है थोड़ा सा फ्री, वापस वही पैटर्न शुरू हो जाता है। तो जिस भी एस्पेक्ट में हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अगर आप अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं कि बार बार वो चीज आपके साथ रिपीट होती है लूप की तरह और आप उसे निकल ही नहीं पाते, और आपको लगता है कि आप हर जायज कोशिश कर चुके हैं, एवरीथिंग विच वाज इन योर एबिलिटी टू डू, उसको सुलझाने के लिए, और अब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फिर भी वो पैटर्न क्यों रिपीट होता है, आपको जिंदगी में उससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? शायद आप वो ही चीज नहीं समझ रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, जो एक्चुअली आपका सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन का कोर है। वेलकम और वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। आई एम अ फुली awakened empath, a spiritual warrior, light worker and an ancestral path breaker. अगर आप डीप इनर हीलिंग वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो आई रिकमेंड माई 6 hour Udemy कोर्स, जिसका लिंक हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। चैनल मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है तो भी उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। चैनल मेंबर्स के लिए मैं महीने में एटलीस्ट 2 छोटे वीडियोस एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्हें किसी चीज़ पे सवाल है या क्लैरिटी चाहिए तो उन कमेंट्स को जवाब हमेशा दिया जाता है। तो अगर आप अपने आप को ऐसे 2 राहें पे पाते हैं, जो कि हम ऑफन पाते हैं जिंदगी में, जहां पर हमें 2 चॉइसेस लेनी है, 2 डिसीजंस हैं, उसमें से कुछ चूज करना है, या हो सकता है आप अभी इस वक्त अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पा रहे हो, तो आप अपने से नेक्स्ट टाइम या इस वक्त पूछिएगा कि आपका दिमाग, आपका इंस्टेंट जो टेम्पटेशन है, इंस्टिंक्ट है, वो कहाँ जाता है? क्या वो एक क्विक जो शॉर्टकट है, कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है जिससे आपको लगता है इंस्टेंट प्रॉब्लम का अभी हल हो जाएगा, उसकी तरफ जाता है? या क्या आपका दिमाग उसकी तरफ जाता है कि आखिर जड़ है क्या, मैं इस वक्त जान के रहूंगा या रहूंगी, इस बार आई विल सॉल्व द इटर्नल मिस्ट्री नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये चीज मेरी जिंदगी में फिर रिपीट नहीं हो। नो मैटर व्हाट इट टेक्स, आई एम कमिटेड। मुझे सोल्यूशन ऊपरी नहीं चाहिए, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, मुझे कोर से चाहिए। कौन बताएगा, कैसे बताएगा? आई एम कमिटेड टू गोइंग विद इन मी, रिसर्चिंग, asking my guides for spiritual answers, whatever it takes। तो ध्यान रखिएगा आपका दिमाग कहाँ जाता है, क्योंकि आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि ज्यादातर लोगों का जो इंस्टेंट रिएक्शन है, जो टेम्पटेशन है, इंस्टिंक्ट है, वो उन्हें पहले ऑप्शन की तरफ ले जाता होगा। कोई चीज है जो जड़ से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वहां पर देख ही नहीं रहे हैं या देखा करना चाह रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी में हमेशा
जो इंस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जिन्हें शॉर्टकट्स कह लीजिए, हो सकता है वो बहुत लुभावने लगें, बहुत आसान लगें, लेकिन हमेशा वो कार्मा क्रिएट करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब समझ लीजिए इक्वल टू कार्मा। जो कोर पे सॉल्यूशन होते हैं, जो बोलते हैं ना छोटा रास्ता या लंबा रास्ता, वैसा जो लंबा रास्ता है जो कोर में जाता है, जिसमें शायद समय लगे, तकलीफ हो, काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन वही रास्ते से आप वो चीज का जो मर्ज है वो समझ पाते हैं और उसका वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन कर पाते हैं, जिससे आपको एक्चुअल फ्रीडम मिल जाती है। जब तक आप शॉर्टकट्स एंड क्विक सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, जैसे कि सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, कहीं भी थोड़ा सा दर्द होता है, तो लोगों को आदत होती है फटाफट 2 टैबलेट्स उठाई, मुंह में डाल दी। थोड़ा सा कुछ हुआ, बॉडी में कोई पेन रेजिस्टेंस नहीं है, पेन थ्रेशोल्ड नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, जितनी है उतनी भी बर्बाद कर दी, फटाफट दवाइयां ली, मुंह में ठूस दी। या तो वो कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या छोटी छोटी चीजों के लिए आई विल नॉट पुट केमिकल्स इनटू माय बॉडी। मेरी बॉडी में मैं ट्रस्ट करता हूं, इतनी कैपेसिटी है ऑफ सेल्फ हीलिंग, बट मुझे उसको डेवलप होने देना है। डिसर्नमेंट लगाऊंगा कि कहां पे एक्चुअल मुझे कुछ आउटर इंटरवेंशन लेनी है, कहां पे नहीं लेनी है, या और होलिस्टिक तरीके यूज करने हैं। जस्ट लाइक दैट, आपको क्या हर चीज में एक इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए? वो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, इंस्टेंट सोल्यूशन, झूठ बोल दिया, पीपल प्लीजिंग कर दी, कोडिपेंडेंट बन गए, फिट इन होने के लिए जैसा लोग चाहते हैं वैसा अपना व्यवहार कर दिया, घर में कोई इशू कार्पेट के नीचे डाल रहे हैं ताकि ऊपर से सबको लग रहा है हैप्पी फैमिली, पीसफुल फैमिली। यू आर इन अ ग्रेटिफिकेशन, क्विक ग्रेटिफिकेशन मोड, इंस्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ पेन, चाहे वो फिजिकल पेन हो या इमोशनल पेन हो। लेकिन बार बार फिर पूछते हैं कि ये क्यों मेरे साथ होता है, वापस से ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, ये चीजें क्यों होती हैं, मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। आप ख्याल नहीं रखते हैं, आप इंस्टेंट सॉल्यूशंस करते हैं जिनसे आपको लगता है कि आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, आइसोलेट नहीं होंगे, अबैंडन नहीं होंगे, फिट इन करते रहेंगे। आपकी इमेज है आपके अंदर कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन जो लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन आप खुद से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जिससे आपको लगता है आपका काम अच्छे से निकल सकता है अल्टीमेटली। It is not about goodness, it is not about kindness, it is just about being on a survival mode या a sheep thinking mode. आप अंदर जाके अपनी उन शैडोज पर नहीं पहुंचे हैं जो आपसे ये काम करवाती है। आप ये नहीं पूछते कि मैं लोगों के लिए अपने सही गलत को क्यों छोड़ता हूं, खुद को क्यों अबैंडन करता हूं, सेल्फ सैबोटाज क्यों करता हूं। क्योंकि ये करेंगे तो शायद वो व्यवहार जो आप बाहर ही कर रहे हैं, जिसे आपको लग रहा है लीपापोती हो जाएगी, वो व्यवहार रुक जाएंगे और तब आप वो व्यवहार आउटराइट बंद कर देंगे जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देता है आपको, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को वहीं रखता है, क्योंकि आपने लेसन्स तो सीखे ही नहीं जो आपको खुद के बारे में सीखने हैं, जो आपको अपनी शैडोज हील करनी है, ट्रांसम्यूट करनी है। समझे? सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। हो सकता है आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इतने तड़पना शुरू हो जाएं छोटी सी चीज के लिए कि आपको लगे क्या डिस्ट्रैक्ट करूं, कैसे एस्केप करूं, फ्रेंड्स के साथ बात करूं, किसी को फोन कॉल कर दूं, टीवी देख लूं, दारू पी लूं, द मोस्ट क्लीशेड एग्जाम्पल, या कुछ भी, whatever else, बट समथिंग जिससे कहते हैं ना कि दिल लगा रहता है, तो दिल शायद नहीं लगाना है, दिल को थोड़ा तड़पने देना है शायद, क्योंकि तभी आप उस तड़पन से अंदर जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, मुझे सोल्यूशन निकालना है, मुझे अपनी डेप्थ्स में जाना है। आपको शायद अंदर से पता भी है लेकिन आप डिनायल में है कि ये शॉर्टकट है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर कर लूंगा। एंड देन यू आस्क कि क्यों सेम रेपिटेटिव लूप्स और पैटर्न्स आपकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आप अगर काम भी कर रहे हैं, उन पे कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा हवा पानी भी बदल लिया, शायद स्पिरिचुअली भी कुछ कर लिया, लेकिन आप वो कोर से नहीं कर रहे हैं, ऊपरी तह पे कर रहे हैं, सर्फेस पे कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं बेसिकली खुद से, आप लीपापोती कर रहे हैं, तो आपके सॉल्यूशंस भी लीपापोती वाले ही हो रहे हैं। इन एक्चुअलिटी जो आपको लगा इंस्टेंट सॉल्यूशन है या शॉर्टकट है, या चाहे वो पैसा कमाने का शॉर्टकट हो, गेट रिच क्विक वाली कोई स्कीम हो, या किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो जो गलत है लेकिन आपको उसमें कुछ अपॉर्चुनिस्टिक गेन है इसलिए आपने किया है, कुछ भी आपने शॉर्टकट में किया है, तो आपने
वो लेसन नहीं समझा है, अंदर से खुद में चेंज नहीं किया, उस व्यवहार में, उस रिएक्टिविटी में, वो शैडो साइड में जो आपसे ये वाला व्यवहार करवाती है। इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट तसल्ली, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, इंस्टेंट रिमूवल ऑफ फियर। कभी कभी ऐसे इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, हाँ ऑब्वियसली। अगर बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा है फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली आप उस वक्त कुछ चाहेंगे इंस्टेंट, सो दैट एटलीस्ट आप उस पॉइंट पे आ जाए कि अब आप लॉन्ग टर्म अगर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करनी है, आप शुरू कर सके, एटलीस्ट उस ग्राउंडेड स्पेस पे आ जाए। बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द टाइम फॉर दैट इंस्टेंट ओनली, ताकि एटलीस्ट आप उस स्पेस पे आ सकें। आपको पता है कि सोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म ही होगा, डीप से काम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप उतनी ग्राउंडिंग पे आ जाएं जो अभी नहीं है। या आप बार बार शॉर्टकट्स लेते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, घर में इश्यूज हो रहे हैं, अपने आप के साथ इश्यूज हो रहे हैं, अपने आप से भागते हैं, लेकिन बैठकर देखना नहीं चाहते, 2 सेकंड की लोनलीनेस में नहीं रह सकते, सॉलिट्यूड नहीं चाहिए, या ख्याली पुलाव बनाने हैं सारा टाइम। कोई चीज पता है कि आपके लिए सही नहीं है, कोई संगत, कोई वे ऑफ बीइंग, या बहुत ज्यादा तमस की एनर्जी है आपकी बॉडी में, या बहुत ज्यादा रात्सिक एनर्जी है, हमेशा फुदकते रहना, हमेशा बाहर से फ्यूल ढूंढना, वो चीजें नहीं देखनी कि आप क्यों वो सब कर रहे हैं। वॉट इज इट इनसाइड यू जो आपको ये डिसफंक्शनल या लॉपसाइडेड या एक एक्सट्रीम का बिहेवियर करवाता है, वो नहीं देखना है। लेकिन उससे जब तड़प क्रिएट होती है या बेचैनी क्रिएट होती है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है क्विकली कि इस वक्त मैं इसे कैसे बंद कर दूं। तो ध्यान रखिए, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि उससे जुड़ा आपने लेसन सीखा नहीं है, पीरियड। देयर इज नो अदर रीजन जिसकी वजह से लाइफ में कुछ भी सिचुएशन रिपीट होती है पैटर्न में, लूप की तरह, और वो होती रहेगी। वो आपका साइन है कि आप जो कोर से हील करना है ना, उस सिचुएशन से जुड़ा हुआ, वो या तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने उसको इतना पकड़ा हुआ है जबकि लेट गो करने की जरूरत है कि वो इसीलिए हील नहीं हो रही है। आपने इतना कंट्रोल उस पर बनाया हुआ है जबकि लेट गो करना ही जरूरी है। तो ईदर वे वो आपको अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से समझ आने लगेंगी चीजें जब आप वो डीप इनर वर्क करने लगेंगी। और जहां पे लग रहा है कि ये तो बहुत और प्रॉब्लम हो गई, ये तो नहीं हो रहा है, अंदर कौन जाएगा, कौन इतना काम करेगा, कौन डीप से देखेगा, आजादी का रास्ता वही है। ट्रांसम्यूटेशन जो होता है ना, वो वही होता है जब आप लेसन ऐसे सीख लेते हैं कि वो डिसॉल्व ही हो जाता है। देयर इज एन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशनल शिफ्ट इनसाइड यू। जो चीज आपको मैटर कर रही थी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में, वो जैसे कि अगर सपोज आपके अंदर एक रोड़े की तरह हो, तो जैसे कि वो रोड़ा फिजिकली डिसॉल्व हो गया, आपको लग ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, या उससे एसोसिएटेड इमोशंस ही चले गए, या उसकी ऑब्सेशन ही चला गया, या उससे कनेक्टेड जो आपकी फीलिंग्स थी वो ही जैसे कि डिसॉल्व हो गई, हल्का हो गया। एंड दैट इज योर इंडिकेटर कि दैट थिंग हैज बीन क्लियर्ड। आप देख लीजिएगा, लाइफ में ऐसे ही होता, हो सकता है कई चीजें आपने ऐसे क्लियर भी की हो, कोई चीज, कोई लोग, कोई तरीका, कोई चाह आपको बहुत मैटर करती थी, कोई कनेक्शन, एंड सडनली मे बी यू डिड सम वर्क और मे बी थिंग्स हैपेंड इन अ वे, अब आपको बॉदर ही नहीं करता उस चीज से, जो भी कुछ नेगेटिव्स कनेक्टेड थे, डिपेंडेंसीज, आप पे इम्पैक्ट ही नहीं करती, यू फील फ्री। दैट्स बिकॉज समथिंग एट द कोर हैज बीन लर्नड, हैज बीन ट्रांसम्यूटेड। तो क्या है ऐसी चीजें जो आप सिर्फ अपने आप को आराम देने के लिए कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठाए रखने के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू द वर्क। वही है रीजन, और वही है सिचुएशंस, वही है आपकी जिंदगी के हिस्से जो आपको हमेशा ट्रैप्ड रखेंगे और आपको बर्डन्स ही क्रिएट करके देते जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम द यूनिवर्स, अनलेस you choose the other way, the true way of lasting freedom.